नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वास्तव में आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि जो झारखंड पीजीटी की फाइनल आंसर की जारी की गई है और फिर उसके बाद रिस्पांस शीट जारी किया गया, जिसमें से बहुत ही प्रकार का अंतर देखा गया। किस प्रकार का अंतर? सकारात्मक अंतर या नकारात्मक अंतर, दोनों प्रकार के अंतर देखे गए। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि आप सही करके आए हैं, उसी में से कुछ प्रश्न इधर उधर हो गए। चाहे आप हो सकता है तो उसका आईडी मिलाएंगे, क्वेश्चन आईडी, तो उसमें भी अंतर देखेंगे। इस प्रकार के कमेंट भी बहुत सारे आए। तो क्या इसका समाधान है? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये वास्तव में एक बड़ी दुविधा है आप सभी के लिए। तो इसी को लेकर ये वीडियो हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। क्या कहा गया है इस पर? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जेएसएससी ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी में कई तरह की मिली त्रुटियाँ। पहला सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में त्रुटियाँ मिली, इसके अलावा अनेक विषयों में भी आपको त्रुटियाँ दिखाई देगी, जिसमें से ज्योग्राफी में कई तरह की हो सकता है। ज्योग्राफी में सबसे अधिक त्रुटियाँ देखने को मिली है। फिर है पीजीटी की फाइनल आंसर की और रिस्पांस शीट में है अंतर, यानी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी भी ये डाउट होगा कि रिस्पांस की और फाइनल आंसर की क्या एक ही है, दोनों में क्या है अंतर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे मेरिट लिस्ट पर क्या पड़ेगा प्रभाव? जी हाँ, अगर मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इस प्रकार की बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, एक एक चीज़ को विस्तारपूर्वक जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरिट लिस्ट में क्या पड़ेगा प्रभाव, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अंत तक बने रहेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन सेवा आयोग जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के फाइनल आंसर की और रिस्पांस शीट में एक रूपता नहीं है, यानी बिल्कुल सत्यता नहीं है। किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी दिखाई दे रही है, चाहे वो क्वेश्चन को लेकर हो, आंसर को लेकर हो, या तो टाइपिंग को लेकर हो। इधर उधर त्रुटियां आपको देखने को मिलेंगी, चाहे किसी सब्जेक्ट में कम हो, किसी में अधिक हो। इस प्रकार की आपको थोड़ी थोड़ी त्रुटियां देखने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सभी त्रुटियों को जानेंगे कि किस प्रकार की त्रुटि दिखाई गई है ना। और बाद में अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक अवश्य देंगे। क्या आपके भी सब्जेक्ट में ऐसे गलतियां देखने को मिली है, ऐसे त्रुटियां मिली हैं? अगर मिली है तो क्वेश्चन आईडी क्या है और किस प्रश्न पर मिली है, क्या प्रश्न पूछा गया था और आपके आंसर की में क्या प्रश्न दिखाई दे रहा है, सभी तथ्यों पर बात करेंगे। यानी फाइनल आंसर शीट की में जो आईडी है उस आईडी का प्रश्न रिस्पांस शीट में नहीं है। इसमें सुधार किए बिना ही मेरिट लिस्ट बनाई गई है, तो प्रभावित होना तय है। बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर फाइनल आंसर शीट की जो आईडी है उसमें सुधार नहीं किया गया है और रिस्पांस शीट जारी कर दिया गया है, तो इसमें सुधार करने की बिल्कुल आवश्यकता है। और इससे मेरिट लिस्ट में बहुत ही बड़ी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार प्रश्नों को, अगर आसान प्रश्न है उसमें अगर गलतियां पाई जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं जेएसएससी की तरह से ये एक दयनीय स्थिति बनी हुई है कि इस प्रकार क्या पर सुधार किया जाए, किस प्रकार इसको और अच्छे से बच्चों के हित में काम किया जाए। चलिए अंत तक बने रहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी का जिक्र कर रहे हैं। आयोग ने 28 नवंबर को फाइनल आंसर की जारी किया था, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर गलत मानकर सभी परीक्षार्थी को सामान्य अंक दिया गया। इन प्रश्नों के क्वेश्चन आईडी आप देख पा रहे हैं 15/04/18, 16/33/71, 16/809, 16/814 है, 16/80/14 है, ठीक है। लेकिन आयोग ने 5 सितंबर को जब रिस्पांस शीट जारी किया तो उसमें केवल 15/04/18 और 16/33/71 आईडी के ही क्वेश्चन हैं। यानी बात किया जाए यहाँ पर 4
क्वेश्चन आईडी दिखाया गया जिसमें से 2 ही क्वेश्चन आईडी के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी और 2 नंबर कहाँ गए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। वहीं 16-8-009 और 16-80-14 आईडी के कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर का है, यानी अभ्यर्थी को सीधे सीधे 4 नंबर का नुकसान हो रहा है। बात करते हैं 4 नंबर नुकसान, तो क्या प्रभाव पड़ेगा अभ्यर्थियों को? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 4 नंबर अपने आप में मायने रखता है। यहाँ तक आप देखेंगे कि 1 नंबर की वजह से आप हो सकता है मेरिट लिस्ट बाहर जा सकते हैं, या तो आपका मेरिट लिस्ट बन सकता है। तो यहाँ सीधा सीधा 4 नंबर की बात हो रही है, सीधा 4 नंबर, यानी आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर हो सकता है आपका नुकसान हो रहा है, अगर किसी के जुड़ रहे हैं 4 नंबर तो उनके लिए फ़ायदा हो रहा है। यह नुकसान उसके शिक्षक बनने का सपना तोड़ सकता है। अगर आप सपना रखें कि एक सरकारी शिक्षक बनने का, अपने भविष्य संवारने का, तो कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान देने वाला कार्य करेगा। कौन? ये 2 जो आईडी हैं जो आपके रिस्पॉन्स की में जारी किया गया है लेकिन नहीं जुड़ा गया, सीधे सीधे आपको 4 नंबर उसमें माइनस कर दिया जाएगा, यानी यह नुकसान उस शिक्षक बनने का सपना तोड़ सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि गहराई से जांच की गई तो कई और विषयों में इस तरह की गड़बड़ी मिल सकती है। जी हाँ, मेरे वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सर मेरा विषय हिंदी है, मेरा अंग्रेजी है, मेरा वाणिज्य है, मेरा विज्ञान है, इस प्रकार के, मेरा गणित है, संस्कृत है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इधर उधर हो गए। इसका बहुत सरल प्रश्न था, उसके बावजूद इसका आंसर हम लोगों ने ये मारा है, लेकिन इसका आंसर जो हो गया है JSSC अलग मान ली है, जबकि ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी। कहाँ पर? आपके रिस्पॉन्स की में। फिर है फाइनल आंसर की में भी है त्रुटि। आखिर फाइनल आंसर की में भी त्रुटि है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आप सभी के लिए। तो इसको भी जानेंगे हम लोग, किस प्रकार की त्रुटि इसमें किया गया है। PGT परीक्षा के कई सवालों के फाइनल आंसर की भी त्रुटि है। जैसे मैथ पेपर में त्रुटि को बताते हुए NIT जमशेदपुर के रिसर्च स्कॉलर प्रेम सिंह बताते हैं कि क्वेश्चन संख्या 141 यानी आईडी है 151707 का सही जवाब A विकल्प है, जबकि JSSC का जवाब C है। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा A, लेकिन JSSC क्या माने उसको? C। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 84 यानी क्वेश्चन आईडी 151534 का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को रद्द करके प्रत्येक अभ्यर्थी समान अंक मिलना चाहिए। अगर उसका जो उत्तर है वो ऑप्शन में नहीं है तो नियम के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, 4 ऑप्शन में से जो भी सही हो, लेकिन अंक सभी को मिलना चाहिए। JSSC को ईमेल से देंगे त्रुटि की जानकारी। ठीक है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। JSSC को ईमेल से देंगे त्रुटि जानकारी। अभी आपके पास और कोई उपाय नहीं है, आपको ईमेल करना ही पड़ेगा। अभ्यर्थी ने कहा है कि प्रश्नों के जवाब फाइनल आंसर की में सही है, इसलिए सूक्ष्मता से जांच कर सुधार की जाए। गुरुवार से सैकड़ों अभ्यर्थी JSSC को ईमेल भेजकर आंसर की में त्रुटियां की ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे। यानी अगर आपको भी मन है ईमेल करने का, आपके भी विषय में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देगी है, तो आप भी JSSC को ईमेल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है। आपके प्रश्न अगर गलत हैं तो उसमें आप मेहनत किए थे, मेहनत करने के बावजूद आप सही करके आए हैं, और उसमें अगर गलत पाया जाता हो तो आपका ये अधिकार है, आप सही को जानने का प्रयास करें, सही को जानिए और अपना अंक बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो यही थी खास न्यूज़ आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और इस प्रकार के वीडियो आप सभी को देखने को मिलते रहेगा हमारे चैनल में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अंत में अपना राय अवश्य बताएं। अगर आपके कितने प्रश्न त्रुटियां पाई गई हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नए तथ्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।